यूपी में जाके देखेंगे ना तो पानी की सुविधा है, लाइट की नहीं सुविधा, और ना तो रोडों की सुविधा देखेंगे ना रोड जाके, क्योंकि यूपी का सबसे ज्यादा बुरा हाल यूपी का हो रखा है। देखा इनका क्या हश्र किया है बंगाल की जनता ने। बंगाल की तरह यहाँ भी खेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी तो समझ रखता ही है हर व्यक्ति के बंगाल में इनको कैसी मुंह की खानी पड़ी है बेशर्मों को। इनको डूब के मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही नहीं मिला कहीं भी। इतनी मोदी जी भी वहीं अपना भाषणबाजी, सारे जो है वो अमित शाह भी, योगी जी भी। अरे तुम्हें शर्म ना आती? इस तरह से साम दाम दंड भेद करके और खरीद फरोख्त करके करोगे क्या? रोटी मिल रही है, न पानी मिल रहा है, न रोजी मिल रहा है, और जो बच्चा मिल रहा था वो भी छीना जा रहा है। मतलब कि महिलाओं से बच्चा भी छीना जा रहा है। बच्चा महिलाओं से बच्चा भी छीना जा रहा है। और नंबर क्या दे? जब मैं क्या एक ही बात कह रही हूँ, ना घर बसेगा हमारा, न बसने देंगे तुम्हारा। इन्होंने सबका घर उजाड़ने पे लगा। इन्होंने जनता का जो शोषण किया है और जो अत्याचार जनता पे किया है ना, जहाँ देखे लठ बजवा दिया पुलिस से, मीडिया को पूरा खरीद लिया, जिस तरह के इनके कारनामे है ना, उसको अगर मैं देखती हूँ तो वास्तव में मन तो यही करता है कि माइनस में 0 दिया जाए। 0 माइनस दूंगी, 0 10 माइनस दूंगी इनको, माइनस में दूंगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सुरक्षा पर बिल्कुल माइनस, विकास के नाम पर माइनस। इनका विकास अभी तक 7 साल में पैदा ही नहीं हुआ, तो बड़ा कहाँ से होगा? विकास तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं तो इनको -0 10 दूंगी। बीजेपी को साफ करने की जहाँ तक हवा चल रही है ना, बीजेपी को साफ करने की, मोदी जी को साफ करने की। जब हवा चल रही थी घर घर मोदी, तो हर हर मोदी घर घर मोदी, अब मोदी को साफ करने की हवा चल रही है। और देखना 2024 में मोदी ना रहेंगे ना योगी रहेंगे, 2022 में योगी जी के पास खुद ही घर ना है, घर वाली ना है, बच्चे ना है, तो वो बाहर वाले की चिंता क्यों करते हैं? वो ऐसा कानून ला करके सिर्फ वो सोचते हैं कि हम मुसलमान को नीचा दिखाएं। लेकिन मोदी जी संभल जाओ कि अब ना हिंदू बंटने वाले ना मुसलमान बंटने वाले। नमस्कार, मैं आपके साथ एमडी नासिर और आप देख रहे हैं एनटीवी इंडिया। हमारे साथ कुछ उत्तर प्रदेश की महिलाएं मौजूद है, उससे मैं जानूंगा क्या हालात है यूपी के और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, आखिर उसमें किसकी लहर है, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, और किसने किया है विकास और किसने किया है विनाश। इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। खोखले वादे हैं और इस बार महिलाएं अपना जवाब जरूर आपसे मांगेंगी। जिस दिन आप वोट मांगने आएंगे यूपी में, आपसे सवाल किया जाएगा कि कितनी महिलाओं की आपने सुरक्षा की और कितने आपने रोजगार दिए, क्योंकि हमारे देश में जो रोजगार था माइनस में जा रहा है। जीडीपी हमारे देश की माइनस में जा रही है। जो हमारे मतलब हस्बैंडों की जो हमारी जॉब थी वो खत्म हो चुकी हैं, जो हमारी सैलरियां थी वो आधी हो चुकी हैं, और महंगाई सर के पार जा चुकी है। जो कि हमारे घर का राशन 5-6 हज़ार में हमारा महीना गुजारा, आज वो 10-12 हज़ार में हमें लाना पड़ता है, जो कि हमारे पास अब बजट भी नहीं रहता कि हम अपने बच्चों को शिक्षित कर पाएँ। और जनसंख्या नियंत्रण कानून का जैसे कि आपने जिक्र किया और मैंने भी कहा था, क्या कहती है जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में योगी सरकार ला रही है? योगी जी के पास खुद ही घर ना है, घर वाली ना है, बच्चे ना है, तो वो बाहर वाले की चिंता क्यों करते हैं? वो ऐसा कानून ला करके सिर्फ वो सोचते हैं कि हम मुसलमान को नीचा दिखाएं। लेकिन मोदी जी संभल जाओ कि अब ना हिंदू बंटने वाले ना मुसलमान बंटने वाले, सब एक है और एक ही रहेंगे। या दो बच्चे वाला कानून लाओगे तो भी सबको हिंदू मुसलमान सब कबूल करेंगे। ये मत सोचना कि पीछे कदम हिंदू हटा लेंगे और मुसलमान बढ़ जाएंगे। एकता हमारी जिंदा है यहाँ बॉर्डर पर से, और हमेशा जिंदा रहेगी जब तक आप मर जाओगे, और एकता कभी नहीं तोड़ पाओगे। कहा जा रहा है उस नियम में कि जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उसे सरकारी लाभ नहीं मिलेंगे, तो फिर उसको अब लागू करना चाहिए ना। अब यूं क्यों कह रहे हैं कि 2018 से लागू करेंगे? क्योंकि 2018 में तो लोगों को पता नहीं था कि योगी जी जो है 2021 में कानून लाने वाले हैं। ये कानून तो फिर बहुत पहले आ जाना चाहिए था ना, इसकी तो जरूरत थी बहुत पहले से, तब से याद नहीं आया योगी जी को। योगी जी 5 साल से यहाँ जो है मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हैं यूपी में, तब से क्यों, कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे भैया? और ये तो पूरे देश में लागू होना चाहिए था, यूपी में ही क्यों? जहाँ चुनाव होता है वहीं याद आती है इनको हर चीज़ की, विकास भी वहीं होने लगता है और महिला सुरक्षा की बात भी वहीं होने लगती है। ये चुनाव से पहले ही क्यों होते हैं ये सारे ड्रामे?
ये जब आपका कहना है कि मतलब कि ये चुनाव को लेकर चुनाव को इधर बिल्कुल, जब हमने पूरा देश पूर्ण बहुमत से इनके हाथ में सौंप दिया, पूरी तरह से सारी जनता ने मिलकर, सारी जितना भी हमारा जो है मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, जो भी है, जात बिरादरियों में मैं नहीं पढ़ती, तो जब इनके हाथ में सौंप दिया गया था पूर्ण बहुमत से, भैया तुम्हें रोका किसने था? तुम ऐसे ऐसे कानून तो ला सकते हो, अध्यादेश ला के जो है 3 काले कानून, ये जो है इनको बर्बाद करने के लिए किसान को, तुम पे ये कानून ना लाए गए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाते और महिला सुरक्षा बिल लेके आते। भैया जब से कहाँ सो रहे थे? मतलब बंगाल में चुनाव होते हैं तो तुम्हें बंगालियों की चिंता, यूपी में चुनाव हो रहे हैं तो तुम्हें यूपी वालों की चिंता, हरियाणा में होंगे तो हरियाणा वालों के लिए अलग से तुम्हारे शगुफे छूटने शुरू हो जाएंगे। क्यों? जनता समझ चुकी सारी चीज़ें इनके ड्रामे। अरे तुम्हें रोक कौन रहा था? विपक्ष तो बहुत कमज़ोर है, तुम जो चाहे कर सकते थे और जो चाहे बिल तुम लाए भी हो, तुम्हारे जो फायदे के बिल थे, तुमने कोई भी ढंग का बिल क्यों नहीं लाया? अब क्यों तुम्हें याद आ रही है जनसंख्या नियंत्रण बिल की? क्योंकि चुनाव में 8 महीने रह गए। कहा यह जा रहा है कि जो महंगाई है या गरीबी है ये सब जनसंख्या के कारण है। आप क्या कहती है? अरे तो भैया ये बात तो हाँ। नहीं, ये जनसंख्या के कारण नहीं लिया जा रहा है, ये चुनाव जीवी सरकार है ना, सिर्फ इनको चुनाव दिखते हैं, ये चुनाव जीवी लोग हैं। चुनाव जीवी लोगों को सिर्फ अपने चुनाव से मतलब होता है, उनको जनसंख्या पहले नहीं दिखाई जाती। 2024 में आप सत्ता में आए तब से सो रहे थे 7 साल, 2014 में आए थे तो सत्ता में सो रहे थे क्या? आज ही तुम्हें यूपी की नज़र आई जनसंख्या, पहले से 7 साल से कहाँ थे? तो 7 साल पहले आपको ये चीज़ लानी थी ना। आज जब यूपी में चुनाव होने वाला है तब आप ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने वाले हो। तो ये तो इनके सिर्फ चुनाव ही ढकोसले और ऐसा इनमें है कुछ नहीं। और ये अपने आप अभी बोल रहे थे कि हवा किसकी चल रही है, जो मैं जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, इनकी हवा जो चल रही है ना, यूपी को साफ करने की, बीजेपी को साफ करने की, जहाँ तक हवा चल रही है ना, बीजेपी को साफ करने की, मोदी जी को साफ करने की। जब हवा चल रही थी घर घर मोदी, तो हर हर मोदी घर घर मोदी, अब मोदी को साफ करने की हवा चल रही है। और देखना 2024 में मोदी ना रहेंगे ना योगी रहेंगे, 2022 में तो ये जा रहा है कि यूपी में 300 पार सीट लाने वाली है बीजेपी सरकार, फिर से सत्ता में। ऐसा है, वो तो ये बंगाल में भी बोलते थे। बंगाल में क्या कहा था इन्होंने, कैसे कैसे नारे दिए और कितनी ताकत इन्होंने झोंकी किस तरह से कि सारे के सारा जितना इनका मंत्रिमंडल है पूरा का पूरा वहाँ जाके बैठ गया। और तो और योगी जी भी हमारे वहाँ जाके बैठ गया बंगाल में, यूपी छोड़ के। इनको शर्म नहीं आती? अपने अपने स्टेट संभाल लो ना भैया, तुम्हारे इतने सारे स्टेट में तो बीजेपी की ही सरकार है। वो सारे के सारे विकास के मुद्दे तुम्हें वहाँ याद क्यों नहीं आते? वो उसी स्टेट में क्यों याद आते हैं जिस स्टेट में चुनाव होने वाले होते हैं? अरे भैया जनता समझ चुकी, बंगाल में देखा इनका क्या हश्र किया है बंगाल की जनता ने। बंगाल की तरह यहाँ भी खेला होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी तो समझ रखता ही है हर व्यक्ति कि बंगाल में इनको कैसी मुंह की खानी पड़ी है बेशर्मों को। इनको डूब के मरने के लिए चुल्लू भर पानी ही नहीं मिला कहीं भी। इतनी मोदी जी भी वहीं अपना भाषणबाजी, सारे जो है वो अमित शाह भी, योगी जी भी। अरे तुम्हें शर्म ना आती? इस तरह से साम दाम दंड भेद करके और खरीद फरोख्त करके करोगे क्या? सब सारे मंत्रियों को खरीदना, सारे विधायकों को खरीद लिया। ये पैसा जो टैक्स का दे रहे हैं हम इसीलिए दे रहे हैं क्या? खरीद फरोख्त करने के लिए। ऐसे ही अभी इन्होंने किया प्रमुखी के चुनाव में। अरे भैया तुम देश का अगर जनता का कुछ तुम्हें करना होता तो खरीद फरोख्त क्यों चल रही है? जनता तो अपने आप निर्णय ले लेती, हमेशा तुम्हें रखती। जनता को क्या जरूरत पड़ी है? उनका विकास कार्य करोगे तो वो तो तुम्हें ही हर बार वोट करेंगे। जनता को तो विकास चाहिए, जनता को मतलब नहीं है। कहा जाता है कि योगी जी कहते हैं कि 4 साल बेमिसाल। क्या सच में बेमिसाल रहा है क्या योगी जी का? बेमिसाल बिल्कुल भी बेमिसाल नहीं रही है। बेमिसाल ये जरूर रहा है कि जो घर में लोग थे उनको रोड पर डाल दिया, जो 2 टाइम रोटी खा रहे थे उनको भूखों मारना शुरू कर दिया। ये बेमिसाल कह सकते हैं। नहीं तो इनकी अगर आप, मैं क्योंकि यूपी की रहने वाली हूँ इसलिए बता रही हूँ, आप यूपी में जाके देखेंगे ना तो पानी की सुविधा है, लाइट की नहीं सुविधा, और ना तो रोडों की सुविधा देखेंगे ना रोड जाके, क्योंकि यूपी का सबसे ज़्यादा बुरा हाल यूपी का हो रखा है। यूपी का बहुत बुरा हाल है। तो अब तो यूपी में से ये साफ होने वाले हैं। अंत में आप सबसे एक शब्दों में मैं जवाब लेना चाहूँगा। आप योगी जी के काम को देखकर 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगी? 1 भी नहीं। एक भी नहीं।
कुछ तो दे दीजिए। नहीं, एक भी नहीं। वो तो काम बेहतरीन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं बेहतरीन काम कर रहा हूँ। काम वो कर रहे हैं जो आदमी रो रो करके खत्म हो रहा है। न रोटी मिल रही है, न पानी मिल रहा है, न रोजी मिल रहा है, और जो बच्चा मिल रहा था वो भी छीना जा रहा है। मतलब कि महिलाओं से बच्चे नंबर भी क्या छीना दे? जा रहा है। बच्चा, महिलाओं से बच्चा भी छीना जा रहा है, और नंबर क्या दे? जब मैं क्या एक ही बात कह दूं, ना घर बसेगा हमारा, ना बसने देंगे तुम्हारा। इन्होंने सबका घर उजाड़ने पे लगा दिया। मतलब कि महिलाओं को बच्चा मतलब कि करने से और मना क्या, कर बच्चा रहे हैं। महिलाओं के लिए बहुत। मैं तो इनको 0- दूंगी, 10 में से जितना 0-10- दूंगी इनको, माइनस में दोगे। माइनस में दूंगी, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सुरक्षा पर बिल्कुल माइनस, विकास के नाम पर माइनस। इनका विकास अभी तक 7 साल में पैदा ही नहीं हुआ, तो बड़ा कहाँ से होगा? विकास तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं तो इनको -0-10 दूंगी। आप कितना नंबर देना चाहेंगे? मैं तो 0 में से? 0 दूंगी। 0 बिल्कुल, कुछ तो दे दीजिए योगी जी के। असल में 0 में इसलिए दूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जितनी उम्मीदें जनता ने इनसे लगाई थी, जिस तरह का जो है इनको वो दिया था ना, इस तरह का प्रचंड बहुमत से जनता लेके आई थी, इन्होंने जनता का जो शोषण किया है और जो अत्याचार जनता पे किया है ना, जहाँ देखे लठ बजवा दिया पुलिस से, मीडिया को पूरा खरीद लिया, जिस तरह के इनके कारनामे है ना, उसको अगर मैं देखती हूँ तो वास्तव में मन तो यही करता है कि माइनस में 0 दिया जाए। लेकिन मैं यही कहूँगी कि इनको 0 दिया जाएगा, क्योंकि हमने बहुत उम्मीद की थी योगी जी और मोदी जी से। मैं भी यूपी से ही हूँ, तो योगी जी से हमें बहुत उम्मीद थी और मोदी जी से भी, लेकिन इन्होंने जिस तरह से हमारा मन टूटा है ना, जिस तरह से, और जितना दुखी हम हैं जिस तरह से देख के कि दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही है एक जो है मीडियम क्लास फैमिली को भी ढंग से। आपका तो नाम उसके क्या लिए मेरा नाम मनीषा चौधरी आपका है। नाम? रीना चौहान। आपका? अंजुम परवीन। तो ये उत्तर प्रदेश की महिलाएं थी जो इनके साथ जिस तरह की घटनाएं वहाँ उत्तर प्रदेश में घट रही है उसको लेकर इन्होंने बात की, और तो और इन्होंने महंगाई को लेकर बात की कि किस तरह से पेट्रोल और डीजल और ख़ास करके राशन जो खाने वाले तेल है उसके दाम जो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के जीवन में एक परेशानी आ रही है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी इन्होंने अपनी राय रखी है। इनकी राय आपको कैसी लगी, इनका विचार कैसा लगा, आप इनके बातों को लेकर इस वीडियो को लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और उम्मीद करते हैं कि भाजपा सरकार जिस तरह से महंगाई को लेकर आगे बढ़ रही है, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो महंगाई को कंट्रोल करेगी तभी फिर से सत्ता में आने की संभावना है। वरना अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसको सत्ता में आना मुझे नहीं लगता है कि वह फिर से आ पाएंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली बार, शुक्रिया।